ये जो बंदा जिसने पेंट की है ये कोई नया बंदा है काइंड ऑफ। क्योंकि ये सैंड किया फिनिशिंग देने के लिए, पर देन फिर यहाँ कलर भी उड़ा दिया साथ साथ, बहुत जगह पे कलर उड़ा है। और पूरी गाड़ी पे ओवर स्प्रे है। जो लैकर ला के दिए थे वो उसको जमा ही नहीं है। ये देखिए आवाज आ रही है। ये गाड़ी हमारे पास आधी खुली हुई कंडीशन में आई थी, और मैं किसी और के आधे किए हुए काम में हाथ नहीं डालता हूँ। वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बाद में बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। कभी कभी जब हम वापस फिटिंग कर रहे होते हैं गाड़ी को तो दिक्कतें आती है कि कई पार्ट्स मिसिंग होते हैं, तो सामने वाले से बहस करनी पड़ती है। वो बोलता है मैंने ये पार्ट्स आपको दे दिए थे, हम बोलते ये पार्ट हमारे पास नहीं आए, और क्योंकि खुले हुए पार्ट्स आते तो तुम गिन भी नहीं सकते कि कौन सा पार्ट कहाँ का है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में अवॉइड ही करता हूँ जहाँ पर किसी और का बिगाड़ा हुआ काम हम सुधार रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस खुद के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कवरेज भी ठीक से नहीं हुआ है, और ये सॉल्वेंट जल्दी उड़ गया है, उसकी वजह से पूरा सरफेस हेज हो गया है। इससे पहले ये गाड़ी कभी पेंट हुई है या फर्स्ट टाइम ही? फर्स्ट टाइम। तो ठीक है, यहाँ तो बॉनेट पे ज़्यादा कुछ नहीं है रीडिंग। हमारी वर्कशॉप में सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि हमारे काम से रिलेटेड जितना रॉ मटेरियल लगता है वो हम ऑर्डर करते हैं। क्लाइंट को बेसिकली सर्विस चार्ज पे करना होता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल एंड हमारे प्रॉफिट्स सब इंक्लूडेड होते हैं। पर बहुत बार जब क्लाइंट्स अपनी गाड़ी कहीं लोकल गैरेजेस में पेंट करते हैं तो क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का पेंट लाने के लिए कस्टमर बोलता है मैं मटीरियल ले आता हूँ, आप अपना लेबर बताओ। इस केस में क्या होता है कि क्लाइंट इनएक्सपीरियंस्ड है और रिटेल शॉप्स में जाके रॉ मटेरियल खरीदता है। तो कभी कभार आप मांगते हो बेस्ट रॉ मटेरियल, पर जो आपको खुल के मिलता है वो एक्चुअली वो नहीं होता जो आपने मांगा होता है। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि हर रिटेल शॉप में ये मिक्सिंग वगैरह होती है, झोल झपाटे होते हैं, बट ये मैंने पर्सनली होते हुए देखा है। हम लोग इस चीज को ऐसे अवॉइड करते हैं कि जब भी हम ऑर्डर डालते हैं सारा रॉ मटेरियल सील्ड थ्रू रजिस्टर्ड वेंडर हम लोग को मिलता है, बट रिटेल शॉप्स में ऐसा होता नहीं है। आपने अगर 1 लीटर मटेरियल लेना है तो एक्चुअली में आपने किस चीज के लिए पे किया और क्या आपको मिला है वो आपको भी नहीं पता होगा। वो चीज पूरी की पूरी ट्रस्ट पे चलती है। ऐसा मेरे साथ भी पहले हुआ है कि कई क्लाइंट्स ने मुझे बोला है कि यार मैंने रॉ मटेरियल खरीद के रखा है और आप मेरी गाड़ी पेंट कर दो, तो मैं वो मना कर देता हूँ, क्योंकि वो रॉ मटेरियल क्या है वो उनको भी नहीं मालूम। स्टैंडॉक्स या क्रोमैक्स के डब्बे में एक्चुअली क्लियर कोट आया कौन सा है वो हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हम वो सिचुएशंस अवॉइड ही करते हैं। इस केस में क्लाइंट ने मुझे बताया कि जब वो अपनी गाड़ी पेंट करा रहे थे तो सारा रॉ मटेरियल उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर को दिया था। अब मुझे जिस चीज का डाउट था वो यही था कि जो क्लाइंट चाह रहे हैं रिपेंट करना अपनी गाड़ी को, तो अगर नीचे का बेस वीक हुआ तो ऊपर हम जब कलर मारेंगे तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। अब इसमें गलती मेरी नहीं है, पर कल को अगर पेंट में फिर प्रॉब्लम आया तो सॉल्व मुझे करके देनी है। पर ये इसने पूरी गाड़ी मार दी थी, पूरी गाड़ी। फिर मेरे को एक बात बताओ, ये यहाँ क्योंकि मैं आपसे सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किया क्या है। यहाँ पे क्लैरिटी काफी ज्यादा है, यहाँ पॉलिश कर दिया था, यहाँ पॉलिश कर दिया था। मैंने एक पैनल बोला था कि रेडी करके मेरे को दिखा दी, तो उसने कलर उड़ा दिया यहाँ पे। ओके, 500 to 600 की रीडिंग है यहाँ पे। ये भी नॉर्मल है, मतलब ठीक है, इट इज़ नॉट दैट बैड, बट द प्रॉब्लम इज अभी मटेरियल में मिक्सिंग क्या की है। इफ द मटेरियल इज बैड, बिकॉज सी आप लोग रोज़ नहीं खरीदते पेंट, राइट? जब आप पेंट शॉप से खरीदने जाते हो ना रिटेल में, तो वो क्या मिक्स करके दे रहा है आपको नहीं मालूम। 200 रुपये के थिनर की जगह आपको 60 रुपये वाला भी दे सकता है मिक्स करके, आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए जब हम ब्रांडेड मटेरियल्स खरीदते हैं तो सील्ड बॉक्सेस आते हैं पूरे, तो आपने अपनी तरफ से अच्छा लिया होगा, बट अगर आपको वो नहीं मिला और मैं अगर मारने गया ये अज्यूम करके कि आपने जो मारा है वो सब अच्छा मारा है, तो वो कल को ब्लिस्टर होके फट सकता है। सी इट इज़ ईजियर पहली बारी में ही अगर ख़राब कंडीशन हो तो ठीक कर लेना, बट अगर किसी ने मार दिया है ना तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये पेंट करने के बाद यहाँ पर ये पुट्टी क्यों भरी? यहाँ रन डाउन था, डेंट था। ओके, वो डेंट सब जो तो वापस रिपेयर करने के लिए किया, बिना पूछे उसने काम चालू कर दिया था। ऑब्वियसली जिसने मारा है उसको स्किल सेट मतलब कंपैरेटिवली वो वीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, बट यही है, यहीं पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ आती है और कुछ नहीं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, धुना से थिनर मंगवा रहा हूँ और जो बॉनेट वगैरह पेंट हुआ है ना उस पर मारूंगा। यूजुअली पेंट पे थिनर कभी भी लगे तो वो डैमेजिंग होता है, बट जब अच्छी क्वालिटी का पेंट होता है ना तो उतना डैमेजिंग नहीं होता। थिनर देखो पेंट तोड़ता है, इट ब्रेक्स पेंट। मैं उस पर पूरा कपड़ा रगड़ूंगा या कुछ भी है ना तो वो हाथ में इजीली नहीं आएगा, क्योंकि वो पेंट इतना स्ट्रांग है कि वो थिनर को रेजिस्ट कर सके। और जो एकदम ही लो क्वालिटी पेंट होता है ना, थिनर घुमाते क्या होगा, कपड़े में पूरा दिखने लग जाएगा, आपको ब्रेक डाउन हो जाएगा फटाफट। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि फिर हमें स्ट्रिप नहीं करना पड़ेगा, मतलब पूरा उतारना नहीं पड़ेगा। तो आपका उसमें मैंने जब बात हुई थी मैंने बताया स्ट्रिपिंग चार्जेस वगैरह जो रहते हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिपिंग अगर करना पड़ेगा ना तो फिर शुरू से एकदम बेस पे काम करना पड़ता है। जो ऑलरेडी पुट्टी भरा है, निकाला है, बॉडी को शेप दिया है, वो सब उतार के वापस से शुरू से करना, तो मटेरियल भी डबल ट्रिपल चला जाता है। थिनर से अगर उसका डिसेंट रेजिस्टेंस है तो दैट मीन्स मटेरियल
मतलब आपका बेस वीक नहीं है, उसके ऊपर फिर आप जो काम करोगे वो होल्ड कर लेगा। नहीं क्लियर भी मारा नहीं है, देखो क्या है ना, उसने फ्लैश ऑफ ठीक से नहीं किया, वो देख सॉल्वेंट पूरा निकल गया उसमें से, देख उतना तो डैमेज होगा। पोंछ इसको साफ कपड़े से। सिचुएशन कुछ इस तरीके की हुई कि क्लाइंट को एक इवेंट के लिए अपनी गाड़ी कुछ कस्टमाइज करानी थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर सबसे पहले कराया था रैप। अब जब रैप उतारने की बारी आई और रैप उतारा तो पता चला कि जिसने भी रैप बिठाया और नीचे जो कटिंग की है उसने ब्लेड के निशान पेंट में छोड़ दिए हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए फिर इन्होंने अपनी गाड़ी पेंटिंग के लिए किसी को दी और उसने पेंटिंग में ही और बैंड बजा दी और ज्यादा फिनिश खराब कर दिया। फिर ये गाड़ी हमारे पास आई और हमने ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है। पहले इसका कलर क्या था? ब्लैक। फिर आपने पेंट करने का वापस क्यों ऐसे सोचा? बिफोर से पहले था कि कैमरा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक साइड में आपको दिखने में आएगा ऐसा। अभी धूप में ऐसा पाक थी ना, तो यहाँ पे ऐसा जो कैमो रैप था, हाँ, उसका लेयर्स पर दिखने वो में आ रहे थे। यूजुअली वो लेयर्स भी जैसे होता है ना, आप हो सकता है कि सैंड करके पॉलिश करके उसको निकाल पाते। उसके बाद मेन रीजन था कि जब उसने रैप किया था ना, हाँ, तो स्ट्रिक करके फिर इस बॉडी पे कट किया था, तो वो ब्लेड के निशान आ डीप गए। मार्क्स डीप थे। कट था जब मैंने तो रैप करते हुए ये चीज ध्यान रखनी है कि ब्लेड के निशान ना आए, वही एक एक्सपर्टीज होती है उसमें, पीपीएफ और रैप के लगा केस था में। तब तक ठीक था, समझ जब गया निकल मैं, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स वो डीप कट्स थे उसके अंदर। तो मतलब करने कुछ गए थे, हो कुछ हो गया कुछ और और उसको गया। सुधारने गए तो और कुछ करना और कुछ पड़ा। हो गया। ठीक है। एक्चुअली ये स्टेप बाय स्टेप था। वो पहले वो शौक था, कैमो रैप किया, फिर रीपेंट एक्चुअली उसे छुपाने के लिए कर रहे थे, बट हमें गाड़ी थी चाहिए थी थोड़ा जल्दी। हाँ, वैली रन था यहाँ पे, हाँ, तो वैली रन के आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तभी। अच्छा, तो आपने तभी पहले मैं आके जा चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो वेटिंग थी और अभी गाड़ी जल्दी चाहिए थी, और जल्दी के चक्कर में बोला ना। ये तो अंदर भी मारा है, इधर ये भी मारा है, हाँ, ये भी मारा है उसने। रबर ही नहीं उतारा, रबर देखिए इस पे कलर लगा हुआ है। इससे बहुत बहुत खराब सिचुएशन हमने देखी है। तो इसमें स्ट्रिपिंग नहीं लगेगी और हैवी बेस वर्क जैसा ऐसा भी कुछ काम नहीं है। लाइंस एक बार दूना को बोल के या किसी सीनियर पेंटर को लेके ना सारे कर्व्स और लाइंस एक बार चेक करा ले। कहीं पे अगर वो बोलता है कि उसका काम ज़्यादा बढ़ रहा है, उतना उसको दिखा दे। और सर बोल रहे थे कि उनको BMW का R18 जो बाइक आता है उसका कलर अच्छा लगा था। और एल्स आपके पास कोई ब्लैक में उस कुछ पे क्या लिखा था RC पे? आरसी का फोटो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। यूजुअली BMW में सफ़ायर ब्लैक ही आता है, तो अगर वो रहा, नहीं तो आपको और कोई अच्छा लगे तो यू कैन डिसाइड। अच्छा, आप में से बाइक शॉप किसकी है? आपकी है। आपका पहले जो मैसेज पे बात हुआ तो मेरे से ही हुआ था। मैं तब सोच रहा था 800 नई बाइक खरीदूं या यूज्ड बाइक खरीदूं। मैं लेंथ बोल रहा हूँ, एक बार मेजर कर ले, ऑल्दो पैनल्स खुलेंगे बट इवन देन ये लाइन लेवल वगैरह पूरा देख लो यहाँ से ऐसे। हमारा 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 2 किलो पुट्टी लगेगा, 10 किलो पुट्टी लगेगा। ये इधर का मेजरमेंट्स क्यों ले रहे हो? पेंट बूथ में बैठेगी नहीं बैठेगी गाड़ी, आराम से बैठ जाएंगी। चलो कोई इशू नहीं, बैठ जाएगी। कलर के सैंपल देख लिए सर आपने? आप कैसे देख रहे हो? एकदम जेट ब्लैक वैसे देख रहे जेट हो? ब्लैक तो फिर ये नहीं जमेगा उसमें, क्योंकि इसमें पूरा ब्लू कलर फ्लेक्स के है, लेकिन फ्लेक्स है। एक हाँ दिखाता हूँ मैं। अभी ये बेंटले का है ऑनिक्स ब्लैक, ये BMW का सफायर ब्लैक जो अभी है जी, ये जिसमें आपको थोड़ा जब लाइट गिरेगी तो लाइट में रेड कलर के स्पार्कलिंग्स रहेंगे। एक बेंटली और एक लैम्बो और एक सैंटोरिनी ब्लैक। रेंज रोवर मैं ये आपको शेड भेज दूंगा, आप एक बार चेक करके मुझे व्हाट्सएप भी कर दोगे तो मैं शेड बनवा दूंगा वो। चलेगा। तो ये गाड़ी हमारे पास फुल पेंटिंग के लिए आई है। एक्चुअली ये अभी जस्ट रीपेंट हुई है, बट क्लाइंट को फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और जो मुझे देख के समझ आ रहा है, जिसने भी ये पेंट किया है उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसके लिए। मतलब जो फिनिश भी आनी चाहिए थी वो भी इसमें नहीं आई है। मैं अभी क्लोजअप में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मेरे हिसाब से इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी गाड़ी पेंट की जाती है उसके बाद सैंड किया जाता है ताकि ऑरेंज पील और वेवीनेस को हम कम कर सके। सैंड करते करते ही यहाँ पर बहुत जगह पे जो है वो कलर डैमेज कर दिया। ये नीचे का प्राइमर दिख रहा है, तो ये अनयूजेबल है। क्लाइंट ने ऐसा बताया कि पेंट हो जाने के बाद भी यहाँ पर डेंट था, तो उन्होंने बाद में ठीक करने की कोशिश की जो सर्विस प्रोवाइडर थे, बट क्योंकि क्लाइंट तब तक ऑलरेडी नाखुश हो चुके थे तो उन्होंने बोला मुझे ये काम आपसे करवाना ही नहीं है, और फिर वो गाड़ी यहाँ पर हमारे पास ले आए। अभी पेंट करते हुए डस्ट वगैरह तो पेंट में आता ही है, वो सब कट जाता है, पर जिस तरीके से इसको सैंड भी किया हुआ है, इसमें बहुत हैवी पेपर मारा हुआ है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 1500 इज द लोएस्ट दैट वी गो। हम लोग 2000 2500 से फिनिशिंग देते हैं,
यहाँ पर मेरे ख्याल से 800 या 1000 का पेपर मारा हुआ है, बट जिस तरीके से मारा गया है ये बहुत गलत है। दूसरी चीज ऐसा है कि जब 2 हैंड्स ऑफ क्लियर कोट इस पे आते ही और इतना हैवी पेपर अगर हम लोग गाड़ी पे मारेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लियर कोट हम लोग पहली बारी में ही कट कर दे रहे हैं। मतलब अगर हमने 40 माइक्रॉन्स क्लियर स्प्रे किया है तो इतने हैवी पेपर मारने से हम लोग 10 से 15 माइक्रॉन ऑलरेडी कट कर देंगे। और जितने यूवी इनहिबिटर्स होते हैं क्लियर कोट में जो धूप से पेंट को बचाते हैं वो राइज अप होके टॉप कोट में आ जाते हैं। तो टॉप कोट जितना ज्यादा इनिशियली कट होगा या डैमेज होगा उतना ही पेंट की लाइफ कम होती है। अब ये यहाँ पर दिख रहा है बहुत बहुत हैवी टेक्सचर है, जो फिनिशिंग ऑटोमोटिव में होनी चाहिए उस हिसाब की नहीं है। ऐसी फिनिशिंग हम लोग यूजुअली इलेक्ट्रिक पोल्स में और बीम्स एंड कॉलम्स में जो लोहे के होते हैं या पतरे का काम होता है वहां पर हम देखते हैं उस तरीके की फिनिशिंग। ऑटोमोटिव में तो नहीं चलती ऐसी। ये सारे सरफेस पे काफी ज्यादा हेजीनेस है और जो लेवल भी देना चाहिए था प्रॉपर वो भी नहीं है। पीछे की साइड में भी ये जो इसका टॉप कैरेज पेंट किया है यहाँ पर पूरे रन डाउन है, वो भी फिनिशिंग बहुत खराब हुई है। यहाँ पर अभी ये बॉनेट पे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो कि किस तरीके का रिफ्लेक्शन है। आई मीन वो पोल भी कैसा दिख रहा है और ये पेड़ भी कैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल भी रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, बहुत ज्यादा हेजीनेस है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये गंदा है, ये एक्चुअली में सरफेस ही इस तरीके का है। ये मैं पोंछ के भी दिखा देता हूँ। सरफेस स्टिकी भी बहुत ज्यादा है, पूरी गाड़ी पे ओवर स्प्रे भी है, तो ओवर स्प्रे बहुत ज्यादा है। सैंड करके ये रिमूव किया जा सकता है बट ये फर्स्ट केस में ही अवॉइड किया जा सकता है अच्छी पेंटिंग टेक्निक्स फॉलो करके। तो आई वुडंट कॉल इट प्रोफेशनल वर्क। और मैं ये बहुत क्लियरली बता देता हूँ, मैं मेरे काम की बढ़ाई करने के लिए ये सब फॉल्ट्स नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल को आप भी अपनी गाड़ी कहीं भी पेंट कराओ तो आपके पास भी एक बेसिक जजमेंट होना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं है। हमें जो है इसको अच्छे से शेप देना है, लेवल देना है और इसके बाद इसको वापस पेंट करना है। अभी मैं डायरेक्टली कुछ दिनों बाद, भले ये 15 दिन में रेडी हो या 20 दिन में रेडी हो, इसके आफ्टर शॉट्स दिखाऊंगा कि पेंटिंग के बाद, सही ढंग से पेंटिंग के बाद ये गाड़ी कैसी दिखती है। मास्किंग चल रही है सुजुकी फाइनली, आज पेंटिंग में जा रही है गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। सबसे अच्छे लगे मुझे इसके व्हील्स, अच्छे से बॉडी को लाइन लेवल पूरा आ गया है। पेंट होने के बाद ब्लैक कलर में कड़क दिखेगी ये गाड़ी। मैं बस ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि जिनकी गाड़ी है उनको अच्छी लगे, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने पेंट कराई थी तो वो थोड़े डिसअपॉइंट हुए थे। इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनको अच्छे से सेटिस्फाई करें। फिर उनको बोलूँगा एक बाइक पे भी डिस्काउंट दे देंगे हमको अच्छा सा।
ये वीडियो जब हम बना रहे थे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि इसको व्लॉग के हिसाब से बनाएं या फिर अपने ब्रोटोमोटिव मेन चैनल पे बनाएं। जब ये वीडियो आधा बन गया था तब हम ये सोच रहे थे कि इसको बनाएं भी या ना बनाएं, पर एंड में वीडियो रेडी हो ही गया, बन ही गया, आज आप सबके सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो भी ओपिनियंस है इस गाड़ी से रिलेटेड और इसके एंड लुक से रिलेटेड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेवल, आपको सही लगा सर काम? बहुत बढ़िया। अब कहते बहुत प्यारी लगी। अभी और जैसी- आने बाकी है इसमें। भाई मेरे को बुरा इस चीज का लगा, आप कुछ कराने गए थे वहाँ प्रॉब्लम हुई, फिर उसको ठीक कराने गए वहाँ प्रॉब्लम हुई, तो इट वाज अ वेरी ट्रबलिंग जॉब फॉर यू। क्योंकि देखो सर, पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिक प्रोसीजर बहुत है। मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है, यू नो इट्स जस्ट आप स्प्रे कर रहे हो, इट्स ऑल केमिकल प्रोसीजर। इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत चांसेस होंगे, तो प्रॉपर नॉलेज होना, गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अलॉयज भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। स्टाइल के 6 लाख के तो अलॉयज थे विद टायर, और ये टायर के मेरे पास 3 सेट है। अरे बाप रे, ऑफ रोडिंग के लिए अलग मैंने रखे हुए सेट प्रॉपर, अलॉयज व्हील ऑफ रोडिंग के लिए। बढ़िया शौक है आपको भी। आपने स्टीयरिंग व्हील मेरे को बहुत प्यारा लगा आपका, और मेरी तीनों गाड़ियों में बहुत प्यारा लगा मुझे। रेड कार्बन फाइबर और वो अल्कंटारा ना, मेरे को बहुत प्यारा लगा। अभी एकदम स्टॉक लग रही है गाड़ी, है ना, हाँ जैसे शोरूम से आती है। yes। नहीं ठीक है, बहुत प्यारी फिनिश आई है, मेटालिक इफेक्ट एकदम जबरदस्त आ रहा है। चलिए सर, थैंक यू। हमारे पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, ये गाड़ी हमारे पास आई थी जहाँ कस्टमर इसको वैली रन पे ले जाना चाहते थे, और उसके लिए उन्हें इस पे कुछ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट सा काम कराना था। तो उन्होंने किसी के पास कैमो रैप करने के लिए दिया, जिसने ब्लेड के मार्क्स पूरे गाड़ी पे छोड़ दिए, जिसको ठीक करने के लिए कस्टमर ने गाड़ी को पेंटिंग के लिए दिया किसी के पास, और उन्होंने पेंटिंग में भी गड़बड़ कर दी। एंड फाइनली फिर कस्टमर गाड़ी लेके हमारे पास ही आए मिड प्रोसेस गाड़ी रोक कर। तो अभी तो गाड़ी की फिनिश इतनी प्यारी आई है, क्लाइंट गाड़ी देख के बहुत खुश हुए और ही वॉज वेरी हैप्पी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम इन द फ्यूचर एज वेल, एंड आई एम ग्लैड कि उनको हमारा काम अच्छा लगा और उन्होंने उन पर भरोसा किया, एंड वी वर एबल टू डिलीवर ऑन इट।